विश्वेशलिंगसम्भूतं विश्वविद्याविबोधकं विश्ववन्द्यं सदा वन्दे विश्वाराध्यं जगद्गुरु। इस जगद्गुरु शंकराचार्य विद्यापीठ के परिसर में श्री सोमनाथ यति जी के संकल्प के कारण प्रारब्ध इस भागवत महापुराण प्रसंग में कथाकार पंडित जितेंद्र शास्त्री वृंदावन धाम इस समारंभ में उपस्थित सहसानंद गिरी पंचदशनाम अखाड़ा महाराज जी और सभी संगीत के कलाकार, काशी से आए हुए श्री पीठ के अधिवक्ता उदयभान सिंह, हमारे विश्वाराध्य गुरुकुल के समस्त विद्यार्थीगण, पंडित जी, इस कथा में श्रवण करने के लिए उपस्थित समस्त सद्भक्तगण और माताओं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः मंतव्यः। उपनिषद में एक बहुत सुंदर प्रसंग आता है। अपने आत्मदर्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आत्मा हर एक जीवात्मा के शरीर में निवास करता है। आत्मा के अस्तित्व के बिना शरीर का कोई भी हलचल नहीं हो सकता है। फिर भी आत्मा किसी को दिखाई नहीं देता, अदृश्य है, अव्यक्त है। उस आत्मा को दर्शन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तब उपनिषद के ऋषियों ने कहा, यदि आप अपने आत्म दर्शन करना चाहते हैं तो गुरु के सामने बैठ करके सद्गुरु के मुखारविंद से जो वाणी निकलेगी उसका तुमको पहले श्रद्धा से श्रवण करना पड़ेगा। श्रोतव्यः, केवल सुनने से नहीं चलता। सुनी हुई बातों को भूलना नहीं, उसको बारंबार मनन करना चाहिए और उसको मन में निधिध्यासन करते हुए जब आपके साधना बढ़ती रहेगी तो आप अपने प्रत्येक आत्मा का दर्शन करेंगे। तो जो आत्मद्रष्टा होगा वह संसार के सभी
बंधनों से मुक्त हो जाता है, शोक मोह से वो मुक्त हो जाता है। तरति शोकम आत्मवित्। तो संसार में प्रत्येक जीवात्मा को शोक मोह लगे ही है। अपने शोक मोह दूर करने के लिए सबको रोज गुरुमुख से सुननी चाहिए। जैसे प्रतिनित्य हम लोग शरीर के लिए अन्न पानी देते हैं, श्वासोच्छ्वास के द्वारा प्राण वायु देते हैं, वैसे बुद्धि को शुद्ध रखने के लिए सद्विचार से बुद्धि को भरने के लिए हमको रोज सुनना चाहिए। इसलिए वेदों में कहा गया, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम। प्रतिदिन खुद अपना अध्ययन करो, अपने अनुभव की बातों को, जिनको पढ़ने नहीं आता, जिनको लिखने नहीं आता, जो खुद स्वाध्याय नहीं कर सकता है, ऐसे लोगों को बिठा करके अपने स्वाध्याय का अनुभव की बातों को उनको सुना करके, स्वाध्याय करके जिस फल को आपने प्राप्त किया है वह फल सामान्य जनता को मिलना चाहिए। इसलिए हमारे देश की परंपरा में अनादि काल से एक कथा श्रवण करने की परंपरा चली आई। एक सुंदर श्लोक है, मनुष्य के जीवन में प्रत्येक दिन आते हैं। उसमें प्रातः काल होता है, मध्याह्न काल होता है, सायंकाल होता है। प्रातः काल कैसे गुजारना चाहिए, मध्याह्न काल में क्या करना चाहिए, सायंकाल में क्या करना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। प्रातर्द्यूत प्रसंगेन मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः रात्रौ चोर प्रसंगेन कालो गच्छति धीमता। जो बुद्धिमान व्यक्ति है अपने त्रिविध कालों का सदुपयोग कैसे करेगा? प्रातर्द्यूत प्रसंगेन, ये द्यूत क्रीड़ा जो है महाभारत में प्रसिद्ध है। इसलिए प्रातः काल में महाभारत की कथा सुनो। मध्याह्ने स्त्री प्रसंगतः, जो रामायण है जो स्त्री के कारण संपन्न हुआ है, इसलिए मध्याह्न में रामायण का पठन करो। रात्रौ चोर प्रसंगेन, जो भागवत कृष्ण भगवान का लीला है, तो रात में भागवत का श्रवण करो। प्रातः काल में महाभारत का, मध्याह्न में रामायण का और रात में भागवत का प्रसंग जब आप रोज सुनते रहोगे, आप धीमान कहलाओगे, बुद्धिमान कहलाओगे। उसी बुद्धि के द्वारा आपको आत्मज्ञान भी प्राप्त हो सकता है। वैसे हर एक गांव में किसी न किसी प्रसंग से कथा होती रहती है। हमारे सोमनाथ यति जी यहाँ जगत गुरु शंकराचार्य जी के नाम से एक शिक्षा प्रतिष्ठा प्रारंभ करके
गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिल जाए और गरीब बेटियों के निःशुल्क विवाह हो जाए, इस पवित्र संकल्प के कारण वो अपना मंगल कार्य प्रारंभ किया। हमारा सोमनाथ तिथि का कोई परिचय नहीं था। हमारे हरियाणा के सुखदेव शिष्य के द्वारा परिचय करके हमारे पास आए, महाराज जी हम अपने स्थान पर भागवत कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, उसका शुभारंभ आपके द्वारा हो। एक परोपकारी संत जनहित का काम करता है तो हमने आगे पीछे कुछ भी विचार नहीं किया, हमने स्वीकृति दे दी। जिस दिन आना चाहिए था अनेक विघ्न आए, प्रारंभ के दिन हमको आना नहीं हुआ। आज किसी तरह काशी में भी यात्रियों की बहुत भीड़ है, रोज 1000-2000 लोग आते हैं जाते हैं। ऐसे प्रसंग में मठ से बाहर निकलना मुश्किल है, फिर भी आज आप सभी श्रोताओं के पुण्य के वजह से आज समारंभ में आए। हमारे शाशानंद गिरी महाराज भी आमंत्रण देने काशी आए थे। तो यहां जो भागवत कथा हो रही है, हमें बहुत खुशी है। भागवत कथा और हमारे 5 पीठों के आचार्यों से क्या संबंध है, हमें क्यों आना पड़ा, उसका बहुत बड़ा संबंध है। आप जानते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडव में घना युद्ध हुआ, कौरव सब मर गए। पांडव लोगों को जब स्वर्गारोहण करना था, उस समय वो लोग हिमालय में आते हैं। वहां पर भगवान भोलेनाथ एक विशाल नंदी का रूप धारण करके उनके सामने सामने जाता रहता, रास्ता दिखाने देते हुए। तो भीम ने देखा इतने घने जंगल में हम किसी पशु को देखा नहीं, लेकिन यह एक नंदी वृषभ, विशालकाय वृषभ हमको रास्ता दिखा देकर आगे जा रहा है। शायद दूसरा कोई नहीं, भगवान भोलेनाथ ही है, ऐसा विचार करके जब उसको पकड़ने गया, भगवान ने समझ लिया है कि बीन हमको पहचान लिया, इनके हाथ नहीं लगना चाहिए करके जब भूमि में वो अपने मुंह प्रवेश किया, तो पीछे का जो भाग था वो बेल ने बहुत जोर से पकड़ा रहा। वो नंदी का पीछा भाग केदार में जो लिंग है वो उसी है, और उसका मुख जो भूमि में प्रवेश किया था वो नेपाल में पशुपतिनाथ अथवा डोलेश्वर के नाम से वहां प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार पांडवों को स्वर्गारोहण करते समय केदारनाथ भगवान की कृपा हुई थी। इसी वजह से अर्जुन का जो पुत्र था अभिमन्यु, उसका जो पुत्र था परीक्षित, परीक्षित महाराज
हमारे वंश के सभी लोग चले गए। वंश के भाग्य के कारण मैं अकेले बचा हूं और मैं भी जा करके केदारनाथ का दर्शन करना चाहे करके वो केदारनाथ आए। केदारेश्वर का दर्शन किया। उसके बाद वहां एक हमारा पीठ है, 5 पीठों में से एक पीठ है केदारनाथ, वैराग्य सिंहासन महापीठ है। भगवान का दर्शन करने के बाद यही बगल में जो गुरु है, गुरु का भी दर्शन करना चाहिए, क्योंकि गुरु को प्रत्यक्ष भगवान माना जाता है। अप्रत्यक्षो महादेवः सर्वेषाम आत्ममायया प्रत्यक्षो गुरु रूपेण वर्तते भक्ति सिद्धये। भगवान माया शक्ति से विशिष्ट होने के कारण वो किसी को आमने सामने दिखाई नहीं देते, दर्शन नहीं देते, लेकिन वही भगवान अपने माया शक्ति को छोड़ करके ज्ञान शक्ति लेकर आते, उसी को हम लोग गुरु कहते हैं। और केदारनाथ का जो जगत गुरु होते, जो रावण होते हैं, उनको वहां पहाड़ी क्षेत्र में बुलंद केदारनाथ बोलते हैं। बुलंद केदारनाथ कहते हैं बोलने वाला केदारनाथ। तब परीक्षित महाराज केदारनाथ का दर्शन करके, उस समय जगत गुरु एक और रामाराध्य कलयुग के आचार्य केदार के वैराग्य सिंहासन ओखी मठ पर विराजमान थे, उनके दर्शन करने आया। अत्यंत दुखी था परीक्षित। उसको इतना भय था, मेरे वंश में यादवीय कलह होने के कारण सब मर गए, अब मैं अकेला बचा हूं, मेरे भी जीवन में कोई विघ्न बाधा न आवे, इसलिए मुझे आशीर्वाद प्रदान करे। इस उद्देश्य से परीक्षित महाराज जगत गुरु एक और राम आराध्य के दर्शन करने गए। तो हस्तिनापुर का महाराजा था, उसको जगत गुरु महाराज स्वागत करके बिठाए। जब उन्होंने भयभीत होकर के मेरे जीवन में अनहोनी न हो, मेरा जीवन पूर्ण हो, ऐसा आप आशीर्वाद कीजिए। तब भगवान जगत गुरु एक और रामाराध्य जी अपने दृष्टि बंद करके जब ध्यान दृष्टि से देखा, इनके जीवन में कोई अनहोनी होने वाला है ही क्या, तब उनको कुछ दिखाई दिया। तब उन्होंने परीक्षित महाराज से सावधानी करते हुए बोला, देखो महाराज, अभी कलयुग का प्रवेश हो चुका है। कली का प्रवेश होने के कारण सभी लोगों के बुद्धि में कुछ न कुछ भ्रम भ्रांति होने की संभावना है। इसलिए हमारे ध्यान दृष्टि से हमें मालूम हुआ है आपके जीवन में एक बड़ा अनर्थ होने की संभावना है। एक निरपराधी ऋषि का अपमान होने वाला है। इसलिए तुम अपने जीवन में किसी ऋषि का, किसी महर्षि का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो किसी का भी अपमान नहीं करना, क्योंकि सभी में भगवान का निवास होता है।
तो प्रत्येक व्यक्ति को परस्पर देवो भव कहा गया है। इसलिए कोई किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, फिर भी बड़ों का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम सावधान रहो, तुम अपने जिंदगी में किसी ऋषि महर्षि महात्माओं का अपमान नहीं करना। फिर भी तुमसे यदि अपमान हो गया, अनजान में कली के बुद्धि में प्रवेश के कारण हो सकता है, ऐसे यदि हो जाए, उस अपराध की निवृत्ति के लिए हमारे केदार पीठ का ही शिष्य महर्षि व्यास, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, उनका सुपुत्र है शुकदेव। वो अदग्ध जिह्वा है, उनकी वाणी अत्यंत शुद्ध है, पवित्र है, कभी असत्य नहीं बोला है। ऐसे शुकदेव के पास जाकर के तुमसे किया हुआ अपराध का विमोचन करके आप इसी जन्म में मुक्ति पा सकते हैं। ऐसे परीक्षित के जीवन में होने वाले जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं को पहले से जान करके उनको सजग किए हमारे केदार पीठ के जगत गुरु एको रामाराध्य भगवत पादाचार्य। बाद में आप लोगों को कथा मालूम है, राजा परीक्षित आखेट के लिए जंगल में गया था। ऐसे जाते जाते बहुत दूर चला गया। उसको जब प्यास लगी, पानी ढूंढते ढूंढते जंगल में घूमता रहा, वहां एक आश्रम दिखाई दिया, शमीक ऋषि का आश्रम। वो प्यास लगी थी, जाकर के आश्रम के सामने एक ऋषि आंख बंद करके ध्यान में बैठा है, जा करके उनसे पानी मांगा। लेकिन ऋषि को कुछ पता नहीं, क्योंकि वो ध्यान मग्न है। इनके बुद्धि में कली का प्रवेश हो गया। ऋषि के ध्यान को ये ढोंग समझ लिया। जब आदमी की बुद्धि भ्रमित हो जाते है तो कुछ न कुछ दिखाई देता है। असंभवम हेम मृगस्य जन्म तथापि रामो लुलुभे मृगाय प्राय समासन्न विपत्ति काले धियोपि पुंसाम मलिना भवन्ति। सोने का हिरण होता नहीं, ये राम जी को मालूम भी था। असंभवम हेम मृगस्य जन्म, सोने का हिरण होता ही नहीं, होता तो घूमता नहीं, वो तो एक जगह रहेगा सोने का। ये जानते हुए भी राम को उसके पीछे भागना पड़ा। जो विपत्ति आने वाली होते उस समय बुद्धि बिगड़ जाती। उसी प्रकार परीक्षित को जगत गुरु एको रामाराध्य जी उनको बता करके जागृत भी किया था, फिर भी उस समय उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई। उन्होंने सोचा ये मेरा अपमान किया, राजा का अपमान किया। तो जो राजसी व्यक्ति होता है वो अपमान का बदला अपमान से लेना चाहता है। वहां एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको लिया, उनके गले में लटका करके चला गया। थोड़े समय के बाद उसका पुत्र है श्रृंगी ऋषि आया। उन्होंने देखा ये सर्प तो मरा हुआ है, जिंदा होता खुद जा करके गले में बैठ सकता था,
ये मरा हुआ सांप खुद नहीं गए, किसी ने इसको मेरे पिता को अपमानित करने के लिए गले में डाला है। तब उसको गुस्सा आया, तब उन्होंने शाप दिया, जिन्होंने मेरे पिता के गले में सर्प डाल करके मेरा पिता का अपमान किया है, वह कहीं भी रहे 7 दिन में तक्षक सर्प के दंश के द्वारा वो मर जाए, से उन्होंने शाप दे दिया। जैसे ही श्रृंगी ऋषि के मुंह से शाप निकला, उस शाप के ध्वनि सुन करके शमीक ऋषि जग गए। बेटा को पास में बुला, अरे तुम जो शाप देते हैं ना, उससे तुम्हारा बहुत बड़ा तपस्या खर्च हो जाता है। किसको शाप दिया? लेकिन तुम किसको जाप दे उसको मालूम नहीं, इसलिए जा करके उनको बताओ। तब श्रृंगी ऋषि जा करके परीक्षित महाराज को बताया, तुम्हारा किया अपराध के कारण तुम 7 दिन में सर्पदंश के द्वारा तुम मर जाओगे। तो पूछा, मरना तो सबको है, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जो जन्मा है उसको मरना ही है। लेकिन जन्म मरण के बीच में जीवन को सफल करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जीवन सफल हो उसके लिए क्या करना, आप बताइए, आप ही बताइए। तब श्रृंगी महर्षि ने कहा, इस प्रपंच में अत्यंत सत्य वक्ता एक व्यक्ति, वो है शुकदेव। अदग्ध जिह्वा, असत्य बोलने से वाणी दग्ध हो जाती है, लेकिन वह कभी असत्य नहीं बोला है। इसलिए उनके मुख से तुम भागवत का श्रवण करो, 7 दिन भागवत का श्रवण करो। तब जा करके परीक्षित महाराज शुकदेव के शरण में जाते हैं। कथा रोज आप सुनते हैं भागवत की कथा। तो इस प्रकार उस समय परीक्षित को शाप मिला था, 7 दिन में मरने के लिए उन्होंने भागवत श्रवण किया। लेकिन हमारा सोमनाथ यति को क्या हुआ, उन्होंने भागवत चलाई इधर। कहने का तात्पर्य है 7 दिन में सबकी मृत्यु होने वाली है। दिन तो 7 ही है ना, 8वां दिन नहीं। तो किस दिन मृत्यु किसकी होगी किसी को मालूम नहीं। इसलिए सप्ताह में आने वाले सभी दिन हमारे लिए शुभ हो। मृत्यु आने से कोई रोक नहीं सकता। कम से कम मृत्यु के समय में भगवान का स्मरण करते हुए मृत्यु आ जाए तो मुक्ति हो जाती। अंते यामति सा गति। इसलिए हमारे सोमनाथ यति जी अपने इस जगत गुरु शंकराचार्य विद्यापीठ के इस परिसर में, यहाँ बेन सागर और अगल बगल के लोगों को कथा श्रवण का लाभ मिले, जो फल परीक्षित को मिला वह फल सारी जनता को मिले। इस परोपकार बुद्धि से उन्होंने भागवत कथा चलाई है। हमारे जितेंद्र शास्त्री जी बहुत सुंदर ढंग से कथा कहते हैं, आप लोग रोज सुन रहे हैं। बचे हुए दिनों की भी कथा
आप श्रद्धा से श्रवण करें, क्योंकि हमारे जीवन में श्रवण से जैसा लाभ दूसरा कुछ भी नहीं है। आत्मलाभात परम लाभो न विद्यते। श्रवण करने से आत्मलाभ होता है और आत्मलाभ से बढ़कर लाभ कुछ भी नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा आत्मलाभ प्राप्त करने के लिए आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं। ऐसे इस अनजान प्रदेश में हमारे सोमनाथ का हमारा कोई परिचित नहीं, लेकिन कुछ न कुछ होगा जन्म जन्मांतर का। हमको बुला के लाए आज इस पवित्र कथा में। परीक्षित को जागृत करने वाले केदारपीठ जगत गुरु जी की भी कथा आपको पहली बार सुनने को मिला है, और उन्होंने जैसे कहा था उसी प्रकार की घटना घट गई, उनका जीवन उद्धार हो गया है। इसलिए हमेशा प्रत्येक व्यक्ति को गुरु दर्शन, संत दर्शन, संत समागम करने से अपने जीवन में आने वाले जो अनहोनी होती है, जो अघटित घटना हो उसको टल जाती या उसमें हमारी रक्षा हो जाती। इसलिए कथा में सब लोग भाग लें। और महाराज जी ने यहाँ के बच्चों के लिए जो उत्तम शिक्षा मिले, इसलिए उन्होंने विद्यालय खोला है। उस विद्यालय के द्वारा बच्चों को शिक्षा मिले और उनकी जो संकल्पना है, आजकल बेटियों की शादी करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ऐसे अर्थ कष्ट में रहने वाले गृहस्थों को उनकी बेटियों की शादी का भी जिम्मेवारी लेने के लिए वो उद्यत है। सोमनाथ तिथि के जनहित के करने वाले सभी कार्यों में आप लोगों का तन मन धन से सहयोग हमेशा रहे, ऐसे मंगलमय कामना करते हुए इस कथा प्रसंग में हमारे जो संगीतकार बहुत सुंदर ढंग से वो लोग गाते हैं, उनका संगीत सुन करके हमें बहुत खुशी हुई। और हमारे वैदिक पंडितों का जो मंत्र घोष होता है उससे हमें बहुत प्रसन्नता है। साथ ही साथ आप लोग जो मुक्त भक्त है, आपकी जो भावना, आपकी जो भक्ति है वो सबसे सर्वोपरि है। आपके भक्ति के कारण ही भगवान का वैभव बढ़ता जाता है। इसलिए भक्ते रसाध्यम नहीं किंचित अस्ति। भक्ति से सब कुछ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आप सब लोगों को भागवत के श्रवण भक्ति के द्वारा नवविध भक्तियों में श्रवणम, कीर्तनम, शंभो स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, जो 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई है, उसमें सबसे श्रेष्ठ भक्ति उस श्रवण भक्ति है। उसमें आप लोग जुट करे, श्रवण करे। ऐसे सबको मंगलाशीर्वाद प्रदान करते हुए हम अपना आशीर्वचन पूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति।